आज हम आपको एक ऐसे पूर्व विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपना दल बदल दिया। दल बदलने के बाद जिस पार्टी में वो गए, इस सोच के साथ गए कि अपने शहर की जनता का विकास करेंगे, ये उनका मानना था। लेकिन उस पार्टी में आने के बाद वो पप्पू बन गए। जी हाँ, आखिर कैसे बन गए वो पप्पू और कौन है वो विधायक और किस पार्टी से किस पार्टी में चले गए? जो भाजपा पार्टी दिन रात राहुल गांधी को पप्पू नाम से संबोधन करती है, ठीक उसी तरीके से पप्पू बन गए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के वो पूर्व विधायक हैं राहुल लोधी। ये कांग्रेस पार्टी में थे, पहले कांग्रेस पार्टी इन्होंने त्याग दी थी और त्यागने के बाद आ गए थे भाजपा पार्टी में। जब ये भाजपा पार्टी में आए थे तो शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि जब भी ये कमलनाथ जी के पास जाते थे तो उनको दरकिनार कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था और उनके शहर की जनता को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए ये भाजपा पार्टी में आ गए हैं। दमोह के ये विधायक थे, पूर्व विधायक, पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आ गए। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में दमोह की जनता ने नकार दिया, दल बदलू को बुरी तरीके से नकार दिया और इनकी हालत इस तरीके से हो गई भाजपा में आने के बाद कि इनके आंसू नहीं निकले, बाकी दिल का सारा दर्द बाहर आ रहा है। जरा सुन लीजिए राहुल लोधी को। है ना कि आपका वार्ड कैसे हार गए, आपकी पोलिंग कैसे हार गए, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार गए? ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता थोप दिए और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला इस कारण से? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे? राहुल लोधी सोच रहे होंगे कि भाजपा पार्टी में आने के बाद जनता का विकास करेंगे, जनता को आगे ले जाएंगे, विकास की दृष्टि में, विकास की दिशा में आगे ले जाएंगे। लेकिन दमोह की जनता ने साफ तौर पर इनको नकार दिया। शायद दमोह की जनता समझ चुकी थी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से जनता को छला है, जिस तरीके से जनता के साथ विश्वासघात किया है, ठीक उसी तरीके से राहुल लोधी भी शायद दमोह की जनता के साथ विश्वासघात करेंगे, उन्हें छलेंगे। इसीलिए उन्हें दरकिनार कर दिया गया और चुनाव में उनको करारी हार मिली है। करारी हार मिली है कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन, जिन्होंने लगभग 17,097 वोटों से राहुल लोधी को करारी हार दी है। कोरोना फैल रहा था तब भी दमोह में उपचुनाव चल रहा था। ये बड़ी बात है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को किस बात की ज्यादा चिंता थी, चुनाव की या फिर कोरोना से लोगों की सुरक्षा की। शायद जनता इस चीज को भाप गई और उन्हें चुनाव में बुरी तरीके से हरा दिया। इस हार के परिणाम के बाद एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं, कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। आजकल कमलनाथ जी पर ज्यादा निशाना साधते हैं, अपने कार्य पर शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते। कह रहे हैं कि पूरी देश से कांग्रेस साफ हो गई है, कमलनाथ जी ज्यादा खुश ना हो। जरा सुन लीजिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को। गए छलछन्नों से और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचन्नों से। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जब पूरे देश में सफाया हो गया है। वो छत्तीसगढ़ वाला तो हमारा भाई प्रत्याशी उठा लाया था कि आसाम में सरकार बन रही है। वो हार के बाद कह रहे हैं कि उस वार्ड से जहां हमें वोट मिलते थे वहां से भी नहीं मिले हैं और अपनी हार का जिम्मेदार पूर्व मंत्री जयंत मलैया को ठहरा रहे हैं। मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अब आने वाले समय में राहुल लोधी क्या सोच रहे होंगे दिन रात? क्या दमोह की जनता को लेकर के चिंतित होंगे या फिर यही सोच रहे होंगे कि भाजपा में आने के बाद बन गए हैं वो पप्पू, न खुद का विकास कर पाए न जनता का। वैसे तो ज्यादातर नेता किसका विकास कर रहे हैं आप लोग जानते ही होंगे। जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में जनसेवा कहकर के आए थे वो आजकल सड़कों से गायब हैं, अदृश्य हैं, दिखाई नहीं दे रहे। ना वो शिक्षकों के साथ दिखाई दे रहे हैं, ना एमपी पुलिस वालों के साथ, ना व्यापम घोटाला की जांच वालों के साथ दिखाई दे रहे हैं। खुद के विकास में लगे हैं। थोड़ा बहुत दिखाने के लिए ट्विटर पर आ जाते होंगे, ट्वीट कर देते होंगे या थोड़ा बहुत 1,000 2,000 लाख का खर्चा कर देते होंगे कि देखिए हमने ये किया था, जिससे जनता बिल्कुल उनको दुत्कारे नहीं कि देखिए आपने तो कुछ नहीं किया। बता देंगे देखिए हमने ट्वीट किया था विकास के लिए। दोस्तों, दमोह के इस पूरे चुनाव परिणाम पर आप अपनी राय रखें
और दमोह की जनता ने जो शानदार परिणाम दिया है, जो बताया है और साफ तौर पर सत्ता को संकेत दिया है कि हम छलावे में नहीं आने वाले, हम दल बदलुओं के साथ नहीं जाने वाले, दमोह की जनता ने बता दिया है साफ तौर पर। और राहुल लोधी ने जिस तरीके से पार्टी बदलकर जनता के साथ विश्वासघात किया, उसकी सजा जनता ने दे दी है, दमोह की जनता ने दे दिया है। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।